एपिसोड 185 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन वापस नॉर्टन पैवेलियन में चल जाता है और वहाँ पर जाकर अपने मन में बोलता है अब पूरे पृथ्वी का ताकत बिकॉन्ग सेक्टर के पास है। मुझे लग रहा है जो डिमोनिक गॉड सोया हुआ था वो यहाँ से भाग गया है। वो दूसरे का बॉडी को वश में कर रीइंकार्नेट हो गया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसका बॉडी में गए हो। मैं जिससे प्यार करता था तुम उसे तकलीफ पहुँचाए हो। मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगा। नन यंग और यूनिफिंग इमॉर्टल सेक्टर, तुम पिछले जन्म में क्वांग को मारे थे और मुझे रोक दिए थे कल्टीवेशन करने से। मैं तुम सभी को मारकर अपना बदला लूंगा ही। फिर वो बहुत सारा खजाना और पिल बिकॉन्ग सेक्टर को दे देता है और पृथ्वी को छोड़ के जाते हुए अपने मन में बोलता है मॉम डैड क्वांग, मैं जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम लोगों को किसी भी हालत में बचा लूंगा। फिर चैन वहाँ से टैंगी स्टार रिम में पहुँच जाता है और ईसेंट डिस्ट्रिक्ट में जाते हुए अपने मन में बोलता है मेरे सीक्रेट आर्ट ब्लड लाइन टेक्निक से मुझे पता चला कि वो लोग यहीं पर है। मैं ये स्टार रिम में पिछले 10,000 साल पहले आया था और शायद हो सकता है कि इसी डिस्ट्रिक्ट में वो लोग मिल जाए। तभी वहाँ पर एक लड़की दौड़ते हुए आ रही होती है। चैन उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है लग रहा है कि कोई इस पर हमला किया है। मैं अपना लेवल कम करके गोल्डन कोड लेवल में पहुँच जाता हूँ, तब मैं एक नॉर्मल कल्टिवेटर लगूंगा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लड़की कौन है, ये इसका परेशानी ये समझे, मुझे अपना काम करना है। फिर वो उसके पास आकर बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है यहाँ के सारे पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर हमला करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग थे कौन। वो लोग कुछ ही हमला करके मेरे सभी गार्ड को मार डाले और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हूँ जिससे मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगी उनसे। और मेरे फैमिली से अभी तक रीइंफोर्समेंट आया नहीं है, क्या मैं यहीं पर मार ही जाऊँगी। तभी चैन बोलता है हे शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही परेशान होती रहोगी तो तुम्हारा घाव खुल जाएगा। वो लड़की बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं घायल हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है हे लड़की, तुम अपना सभी एनर्जी लगाकर यहाँ पर भाग के आई हो ना। जब तुम्हारा गला कटेगा तो मुझे नहीं पता कि तुम सुंदर दिखोगी कि नहीं। दूसरा आदमी बोलता है हे मिशन में ध्यान दो, अगर हम लोग इसे मार डालें तो हम लोग डार्क चैम्बर एसेसिन बन जाएंगे। ये सुनकर वहाँ के सभी पैसेंजर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं डार्क चैम्बर, ये तो वही ताकतवर एसेसिन है ना जो बिना सोचे समझे किसी को भी मार सकता है। दूसरा आदमी बोलता है अपना जान बचाना है तो भागो यहाँ से। फिर वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर जू बोलती है तो इसका मतलब तुम लोग डार्क चैम्बर के एसेसिन हो, मुझे मारने के लिए तुम्हें कौन पैसा दिया है। वो आदमी उस पर हमला करता है और बोलता है अब तुम्हें मरना होगा। जो अपना मैजिकल ट्रेजर का इस्तेमाल करती है जिससे समय धीरे हो जाता है और वो अपने मन में बोलती है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मुझे रीइंफोर्समेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन ये पैसेंजर मेरी वजह से मरेगा। फिर वो अपना ट्रेजर का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाती है। वो आदमी बोलता है धत तेरी की, वो रिंग का इस्तेमाल करके फिर से भाग गई। वो यहाँ पर आराम करके रिकवर हो गई पूरी तरह। दूसरा आदमी बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रिंग उसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए छिपा सकता है। हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा और वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर नॉर्मल लोगों को मार देते हैं। चैन बोलता है अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दूर ही रहो। मैं 4 और 6 सेज को जानता हूँ, मैं उनके चेले को मारना नहीं चाहता हूँ। वो आदमी बोलता है क्या तुम सपना देख रहे हो क्या? मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हें थंडर डिपार्टमेंट का लीडर के बारे में पता ही नहीं होगा और तुम डार्क चैम्बर के इंचार्ज को कैसे जानते हो। सही में तुम्हें मारने में बहुत ही मजा आएगा। फिर वो उस पर हमला कर देता है। चैन बोलता है चलो 4 सेज अब ये नहीं बोल सकता है कि मैं जानबूझ के तुम लोगों को मारा हूँ। फिर वो एक ही बार में तलवार को तोड़ देता है। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है ये तुमने कैसे किया? मेरा फ्लाइंग कटर तो पर्पल लाइटनिंग से बना हुआ है, यहाँ तक कि नेचुरल सोल एक्सपर्ट भी इसे आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं। तुम हो कौन? चैन बोलता है मैं वो हूँ जिसे तुम्हें परेशान करना नहीं चाहिए था। फिर वो अपने आग से उन तीनों को वहीं पर जला देता है। तभी कुछ देर के बाद चू का रिंग का एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिससे वो बाहर आ जाती है और वो एकदम लड़ने के लिए तैयार होती है। लेकिन वो आगे देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हाँ वो लोग कहाँ गए? फिर वो चैन को बोलती है तुम तो अभी तक मरे नहीं हो, वो सभी असैसिन कहाँ गए? क्या वो लोग भाग गए क्या? फिर वो अपने मन में बोलती है लेकिन वो लोग यहाँ से भागेंगे क्यों? क्या ये लड़का उन लोगों को मार डाला है क्या? लेकिन ये असल में है कौन? तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है माय लेडी क्या आप ठीक हो ना? जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। सब लोग होशियार रहना क्योंकि कभी भी एसेसिन हमला कर सकता है। जो बोलती है रुकिए अंकल जाओ, वो लड़का मेरी वजह से यहाँ पर मरने वाला था। मैं किसी का उपकार नहीं रखती, जो इसे चाहिए दे दीजिए। जाओ बोलता है ठीक है माय लेडी। चैन बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ बोलता है तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, हम लोग तुम्हें 1 करोड़ स्पिरिचुअल पत्थर दे सकते हैं। दूसरा तुम चू फैमिली का लेवल 3 का गार्ड बन सकते हो। तीसरा हम लोग तुम्हारा रिकमेंड कर देंगे लिवांग एकेडमी में,
जिससे तुम अपना कल्टीवेशन और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि चू फैमिली में 5 लेवल होते हैं। यहाँ तक कि 5 लेवल का गार्ड भी बहुत ही मुश्किल से चुना जाता है और लेवल 3 का गार्ड तो उसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होता है। उसे लिवांग एकेडमी में पढ़ने का मौका मिलता है। चैन बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग चू फैमिली से हो, तो मैं चौथा ऑप्शन को चुनता हूँ। अच्छा होगा कि मेरे नज़रों के सामने से निकल जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है पिछले जन्म में मेरा और चू फैमिली के साथ बहुत ही बड़ा दुश्मनी था। इस जन्म में मुझे इनसे कोई भी नाता रखना नहीं है। फिर जाओ वहाँ से जाते हुए बोलता है तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि तुमने कितना बड़ा गलती किया है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती बोलती है ये रहा हमारा सीट। फिर उसके दोस्त लोग बातें करते हुए बोलते हैं मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर चू फैमिली के बड़ी बेटी को देखूंगा। यूर बोलती है लेकिन वो ईसिन डिस्ट्रिक्ट क्यों आ रही है। चैंग बोलती है वाह, चू फैमिली तो लिंगियान में सबसे ताकतवर फैमिली है ना, और वो तो चू फैमिली की बड़ी बेटी है। वो पहले तुमसे बात की, सही में तुम तो बहुत ही बढ़िया हो। यूर बोलती है वो मेरे बड़े भाई की क्लासमेट है, हम लोग पहले बहुत बार मिल चुके हैं। गाओ बोलता है तुम्हारा भाई सही में एक जीनियस है, वो तो 20 साल होने से पहले ही डिवाइन गोल्डन कोड में पहुंच जाएगा। अगर वो इमॉर्टल सेक्टर के साथ जुड़ गया तो वो जल्दी होलीसन बन जाएगा। चैन वो लड़की को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये तो मेरी तरह दिख रही है और लगता है कि मेरा सीक्रेट आर्ट ब्लड लाइन टेक्निक से हाउ आर यूर का पता लगा था, क्योंकि ये लोग मेरे फैमिली के मेंबर हैं। तभी लू चैन को बोलता है क्या तुम मेरी सीट में आकर बैठना चाहते हो, मैं अपने दोस्त के बगल में बैठना चाहता हूँ। चैन बोलता है बिल्कुल नहीं। लू बोलता है जबकि ये सुंदर है क्या तुम इसका पीछा कर रहे हो क्या। जो बोलता है कैसा रहेगा तुम मेरे से सीट बदलो, मैं तुम्हारा ट्रेन का टिकट का पैसा दूंगा और इसके साथ तुम 1 साल के लिए कोई भी होटल में रह सकते हो। अब बताओ क्या तुम सीट चेंज करना चाहते हो। चैन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। लू चैन को देख के बोलता है तुम्हारे कपड़े को देख कर लग रहा है तुम लोकल इंसान नहीं हो, क्या तुम दूसरे रिम से आए हो क्या। चैन बोलता है हाँ मैं 19 रिम से आया हूँ। यूर बोलती है 19 रिम, ये तो 10 स्टार रिम के बहुत ही करीब है ना, जहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह तबाह हो गया है। उस जगह से कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पर आया नहीं है। उसके अलावा तुम तो गोल्डन कोड लेवल के हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तभी लू बोलता है हे यूर तुम्हारा फैमिली भी तो पृथ्वी से है ना, शायद ये लड़का तुम्हारे फैमिली को जानता होगा। यूर बोलती है हमारे मास्टर एक एक्सपर्ट है जो कि थंडर ब्लेड को मोड़ सकते हैं, ये लड़का वहाँ से आ ही नहीं सकता है। और उसके अलावा मेरा फैमिली उतना भी बड़ा नहीं है, मेरे सिर्फ आंटी और बड़े भाई है, मैं किसी और को अपना परिवार का सदस्य बनाना नहीं चाहती हूँ। फिर कुछ देर के बाद चैन इसी डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाता है। फिर मार्शल आर्ट एकेडमी के बाहर खड़े होकर बोलता है इतना लंबा सफर करने के बाद आखिरकार मैं अपने फैमिली से दोबारा मिल पाऊंगा। तभी वहाँ पर एक आदमी चैन को बोलता है हे लड़के, क्या तुम भी ये क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। चैन बोलता है हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। वो आदमी बोलता है ये मार्शल आर्ट क्लब इसी डिस्ट्रिक्ट के 3 टॉप लेवल क्लब के एक में आता है। यहाँ पर हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं जुड़ने के लिए, और तुम्हें पता है युआन भी गोल्डन कोड लेवल के एकदम टॉप लेवल में है। वो आराम से अपने ब्लेड से नेशनल सोल लेवल एक्सपर्ट को मार सकता है। इसी कारण वो डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस कल्टीवेटर है। इस साल सिर्फ 5 ऑफिशियल डिसेबल को चुना गया है और उन्हें वो क्यूआई रिफाइनिंग का बेसिक टेक्निक ही सिखाया है। जो गोल्डन कोड लेवल के एकदम टॉप ग्रेड में है वही ब्लेड टेक्निक को सीख सकता है, और उससे पहले उसे बहुत सारा टेस्ट भी देना पड़ता है। तुम सही बताओ तुम यहाँ पर सुंदर लड़की के लिए आए हो ना। चैन बोलता है क्या लड़कियों के लिए। वो आदमी बोलता है लॉर्ड वो लड़की को अपना बेटी बनाया है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी है, वो कभी भी कोई लड़की को डेट नहीं की है, तुम उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाने का कोशिश कर सकते हो। देखो वो लड़की आ गई। दूसरी तरफ यूर आते हुए बोलती है आंटी जो टैंग माउंटेन में ट्रायल हुआ था उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ, तो आपको मेरे लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाना होगा। आंटी बोलती है ठीक है।